वो आखिरी खत। रमेश की उम्र 60 साल थी, पर उसकी आंखों में एक थकान थी जो 60 साल से ज्यादा पुरानी लगती थी। वो हर सुबह उठता, चाय बनाता, अकेले पीता और खिड़की के बाहर देखता रहता, उस रास्ते की तरफ जिस रास्ते से उसका बेटा गया था 3 साल पहले। गुस्से में, बिना पलटकर देखे, आकाश उसका इकलौता बेटा था। होशियार, जिद्दी और बिल्कुल रमेश जैसा। शायद इसीलिए दोनों कभी बन नहीं पाए। बाप भी अड़ियल, बेटा भी अड़ियल। दोनों के बीच बातें कम थी और खामोशियां ज्यादा। आकाश बचपन से पढ़ने में तेज था। रमेश को गर्व था, पर वो कभी बोल नहीं पाया। जब आकाश का रिजल्ट आता, रमेश बस इतना कहता, ठीक है, अगली बार और अच्छा करना। आकाश उठकर चला जाता और रमेश अकेला बैठा सोचता, मैंने ये क्यों कहा? पर अगली बार भी वही होता। जब आकाश बड़ा हुआ, उसने कहा, पापा, मुझे मुंबई जाना है, वहां एक कंपनी है, बड़ा मौका है। रमेश ने कहा, यहां भी नौकरी मिल जाएगी। मुंबई क्या रखा है? आकाश ने समझाने की कोशिश की, पर रमेश नहीं माना और आकाश ने एक दिन बिना पूछे टिकट बुक कर लिया। जाने से एक रात पहले दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। आकाश चिल्लाया, आपने कभी मुझे समझा ही नहीं, कभी मेरी तारीफ नहीं की, कभी कहा नहीं कि मुझे आप पर गर्व है। रमेश चुप रहा। आकाश और चिल्लाया, आप पत्थर हैं, पत्थर। रमेश ने बस इतना कहा, जा, जहां जाना है जा। आकाश सुबह चला गया और रमेश ने उसे रोका नहीं। पहले महीने आकाश का फोन आया। रमेश ने उठाया, बात हुई, पर वो खिंचाव अभी भी था दोनों के बीच। दूसरे महीने फोन कम हो गए, तीसरे महीने और कम, और फिर एक दिन फोन आना बंद हो गया। रमेश रोज सोचता, मैं फोन करूं, पर हाथ नहीं उठता। अहंकार, वो अहंकार जो बाप को कमजोर नहीं दिखने देता, वो अहंकार जो रिश्ते तोड़ देता है पर एहसास नहीं होने देता। 1 साल, 2 साल, 3 साल, रमेश की तबीयत गिरने लगी। डॉक्टर ने कहा, दिल कमजोर हो रहा है। रमेश ने सुना और घर आकर चाय बनाई, अकेले पी, किसी को नहीं बताया। एक रात रमेश को बहुत तेज दर्द हुआ। वो उठ नहीं पाया। पड़ोसी ने देखा, अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक था, किसी को बुलाओ। रमेश ने कहा, कोई नहीं है। उस रात अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे रमेश ने एक काम किया जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। उसने एक खत लिखा, आकाश के नाम, कांपते हाथों से, धुंधली आंखों से, पर हर शब्द दिल से। उसने लिखा, आकाश, तू सही था, मैं पत्थर था, पर पत्थर के अंदर भी पानी होता है बेटा। बस निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जब तू पहली बार साइकिल चलाया था, मैं पीछे दौड़ता रहा, तुझे पता भी नहीं चला। जब तेरा रिजल्ट आता था, मैं रात को अकेले में पढ़ता था और मुस्कुराता था, पर सुबह तुझसे कह नहीं पाया। जब तू मुंबई गया, मैं हर हफ्ते तेरा नंबर मिलाता था और काटता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या कहूंगा। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं अच्छा बाप नहीं था, पर तुझसे बुरा प्यार किसी ने नहीं किया। तेरा पापा। उसने खत बंद किया, पड़ोसी को दिया और कहा, आकाश को भेज देना। 3 दिन बाद अस्पताल के दरवाजे पर एक आहट हुई। रमेश की आंखें बंद थी, पर दरवाजे की आवाज सुनाई दी, किसी के कदमों की आवाज, तेज, भागते हुए। रमेश ने आंखें खोली और देखा, आकाश। सांसें फूली हुई, आंखें लाल। पापा। आकाश की आवाज टूट गई। रमेश चुप रहा। आकाश पास आया, उसने रमेश का हाथ थाम लिया और रोने लगा, बच्चों की तरह। रमेश ने कांपते हाथ से आकाश के सिर पर हाथ रखा और पहली बार, जिंदगी में पहली बार,
बोला, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, हमेशा से था। आकाश और जोर से रोया। रमेश की आंखें भी भर आई। थोड़ी देर बाद आकाश ने आंसू पोंछे और बोला, पापा, आपने खत में लिखा था, जब तू साइकिल चलाया था मैं पीछे दौड़ता रहा। रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। आकाश ने कहा, मुझे पता था पापा। रमेश चौंका। क्या? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हमेशा से पता था। मैं जानबूझकर गिरता नहीं था, बस ये देखने के लिए कि आप दौड़ते हैं या नहीं, और आप हर बार दौड़ते थे। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। आकाश ने उनका हाथ और कस के थाम लिया और कहा, मुझे पता था पापा, बस आपके मुंह से सुनना था। उस दिन उस अस्पताल के कमरे में 2 मर्द रोए, एक बाप, एक बेटा, और वो दीवार जो 3 साल से उनके बीच थी चूर चूर हो गई। कुछ रिश्तों में प्यार कम नहीं होता, बस शब्द खो जाते हैं, और जब शब्द वापस आते हैं तो सब कुछ वापस आ जाता है।